रमेश कुमार। मैं इससे पहले बटा के जोड़, घटा और वो आपको एलसीएम डाल चुका हूँ। अब बटा के क्या बोलते हैं, वो गुना, जिसको पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न कह सकते हो, वो गुना है। ठीक है, पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न का गुना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा और, जो कि बेसिक से होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक ये आप लोगों को ये चीज नहीं बता देता, बुक का क्वेश्चन नहीं डालता, और आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि सर अब आप बुक का क्वेश्चन बताइए, जैसे 9th 10th और आपका 8th क्लास से बुक बताऊंगा मैं। तो यहाँ समझिए, देखिए 5/15 और 3/10, 5/15 और 3/10, इसको कटाना है। आप कटाइए, सोचिए, इसको कटाने के लिए आप किसी भी अंक से कटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर क्या होना चाहिए कि एक ही टेबल में दोनों अंक शामिल होना चाहिए। जैसे हम इसको 5 से काटे तो 5 से 10 भी कटना चाहिए, इसको 3 से काटते हैं तो 3 से 15 भी कटना चाहिए, यानी 3 के टेबल में ये दोनों अंक आना चाहिए, 5 के टेबल में दोनों अंक आना चाहिए। मतलब आप कटा सकते हैं अंश और हर को। ठीक है, आप ऐसे कटा लीजिए तिरछा तिरछी, या ऊपर नीचे कटा लीजिए, मतलब कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3×5 = 15, खत्म। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ 1 यहाँ 1, क्योंकि 1 बार में ये कटा और 3 बार में ये कटा, 1 बार में 5 कटा, और 5 के टेबल 2 बार पर है तो 10 कट गया। अब देखिए बचा शेषफल जो है उसको अंश अंश में गुना कर देते हैं और हर हर में गुना करते हैं। तो यहाँ जब कट जाएगा तो ये क्या होगा, 1 में गुना होगा तो 1 ही होगा, और 2 में 10 से गुना होगा, 2 में 5 से, सॉरी यहाँ 5 है, 2 में 5 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तो और देखते हैं। अब जैसे 4 बट, मान लीजिए हम 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 4/5 गुने 10/2, इसको कटाइए। आप देखिए किससे कट सकता है, कट सकता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 दूनी के 4। आप देखिए इसको कैसे गुना कर सकते हैं। आप देखिए अंश अंश में गुना होगा और हर हर में गुना होगा, तो अंश अंश में गुना हुआ तो 2 दूनी के 4, और 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, 1 लिखिए या ना लिखिए, आपका कितना आंसर हो गया, 4। क्यों, क्योंकि 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक 3 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखना भी चाहिए, नहीं दिखेगा तो फिर मुझे बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं इसे पहले मिटा देता हूँ। मैं 2 अंक का बताया, फिर 3 अंक का बता रहा हूँ। देखिए 3 अंक में आपका आ जाएगा, कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी अंक लीजिए। अब 2 अंक में बताया ना, तो 2 अंक में पूर्णांक पर भी बता दे रहा हूँ। जैसे 2/4/3 ले लेते हैं, गुने 3/4/9 ले लेते हैं। ठीक है, इसको कटाते हैं। देखिए ये गुना में है। ठीक है, तो जब ये गुना में है तो पूर्णांक भी है इसमें। अब पूर्णांक को तोड़ने का तरीका तो आपको बताया हूँ, बटा के जोड़ में बता दिया हूँ, घटाव में बताया हूँ, गुना में भी बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यानी पूर्णांक में और हर में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में अंश को जोड़ देंगे, पूर्णांक में और हर में गुना करेंगे और अंश को उसमें जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6 × 4 10 हो गया। 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ देखिए वही 6×3 = 18 और 4 कितना होगा 22, बट नहीं, गलत। यहाँ देखिए 29 27 से 4 कितना होता है भाई, 31/9 हो जाएगा।
9 के पहाड़ा हमें 3 हाली करना है, सॉरी उसमें मैं 6 बार कर दिया, इसलिए गलत था, 6 के पहाड़ा नहीं करना था मुझे, 9 के। 9 तिरी 27 और 4 31, 31 हो गया ना। अब इसको कटाइए, आप किसी भी अंक से कटाइए, कटना तो चाहिए, नहीं कटेगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, गुना कर देंगे, आंसर कट के नहीं आएगा, गुना करके लिख देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे गुना करेंगे, ये कटने वाला है नहीं, देख लीजिए आप, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़ा में 31 नहीं आता है, 9 के पहाड़ा में भी 31 नहीं आता है, 10 के पहाड़ा 3 में नहीं आएगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, आप गुना कर दीजिए सीधा, अंश अंश में और हर हर में गुना कर दीजिए, अंश अंश में गुना होगा तो 310 बाटा नीचे 29 हो जाएगा, हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको यानी अंश 12 है, हम छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे तो 310 में 27 से भाग देंगे तो 27 से कम 27, यहाँ 10 और 11 में से यहाँ 4 हो जाएगा 40। अब कितना बार हो जाएगा, 1 के बार में जाएगा, क्यों, क्योंकि 40 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 1। अब देखिए 11 बार में गया तो 11 जो 11 है उसको कहाँ रखेंगे, पूर्णांक में, और ये शेषफल हमारा कहाँ रह जाएंगे, बटा में, ठीक है। और जितना वो था जिससे हम भाग दिए हैं, यानी अंश में हर से भाग दिए हैं, तो इतना मिला हमको, तो ये क्या होता है, ये शेषफल होता है, ये शेषफल होता है, शेषफल, और ये रिमाइंडर बोलते हैं इसको, और ये जो होता है भागफल होता है, क्या होता है, भागफल, भागफल, ठीक है। तो आप भागफल को देखिए, भागफल कहाँ जाएगा, पूर्णांक में, शेषफल ऊपर बटा में रह जाता है, और जिस हर से हम भाग दिए हैं वो नीचे रह जाता है, हमारा आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद और देख लेते हैं 2-3 जो भारी अंक वाले हैं, जैसे मान लो 3 अंक ले लेते हैं, कोई संख्या 3 अंक ले लेते हैं, 3 अंक में देखिए क्या लेते हैं, 3 अंक में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12/4 गुने 3/9 गुने 15/9, ये कट के देख लेते हैं, कट जाएगा, देखिए आप कटाइए, कटेगा तो कटाइए, 3 के टेबल में 9 भी है और 12 भी है, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, कट गया, ये भी कट सकता है, 3 5 15 और 3 तिहाई 9, 3 से 3 को खत्म कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ना, 4 से 4 भी कट सकता है, बच गया हमारा कितना, देखिए यहाँ 1 है, वहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब सोचिए 1 में 1 में गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 में फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा। अब देखिए इधर 1 से गुना 1, 1 से 3 में गुना 3, यही हमारा आंसर। और इसको अंश अभी भी 12 है तो इसको आप ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3, शेषफल कितना बचेगा 2, और नीचे रह गया आपका 3, हमारा यही आंसर रियल है, ठीक है ना, रियल आंसर यही है, 1.2/3, 1.2/3, यही आंसर रियल है, ठीक है। अब देखिए, अब देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इधर से अभी जो बता रहा हूँ उसमें फर्स्ट है ये, एक 4 अंक के देख लेते हैं, मान लीजिए मैं 40 मांगा, इधर 20 माना, कितना भी भारी हो आप प्रोसेस से बनाइए, मजा आएगा बनाने में, आप प्रोसेस से बनाएंगे तो मजा आएगा, ट्रिक वाले कहेंगे तो कभी ट्रिक वाले भी डाल देंगे, आप कमेंट्स कीजिए ट्रिक वाले भी डालेंगे, मगर अभी नहीं, जब तक आपका कमेंट्स में नहीं आएगा, लिख कर जब तक आप कमेंट्स में नहीं देंगे तब तक हम डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब जीरो है, मान लीजिए जीरो है, आप सोचते होंगे कि सर जीरो सब में डाले हैं, चलिए मैं किसी में से जीरो हटा भी देता हूँ, इसमें 5 चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप सोचिए अंक सभी अंश और हर में है, अंश और हर के रूप में है, अब पूर्णांक में रहेगा तो आपको पूर्णांक वाला बताया, फिर इससे पहले भी बता दूंगा, इसके बाद भी बताऊंगा, देखिए इसको काट सकते हैं बिल्कुल, पहले तो आप जीरो को जीरो से खत्म कर दीजिए, अब आपको समझ में आएगा कि
सर अंक तो हल्का हो गया, बच गया क्या, 4 बच गया, यहाँ 5, यहाँ 6 है और यहाँ 4/2 है, यहाँ 5/6 है। पहले इधर को कटाते हैं फिर उधर का डालेंगे। देखिए आप किस यहाँ से यहाँ को भी काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हर है तो ये अंश है। आप अंश और हर को काट सकते हैं, मगर अंश अंश को नहीं काट सकता है, हर को नहीं काट सकते, ये बात गलत है। तो यहाँ बच गया, अब इसको काट दो, 2 दूनी के 4, यहाँ 6 बचा है, इसको काट सकते हैं हम, बिल्कुल। 9 पचे 45 और 7 पचे 35, इसको भी काट सकते हैं। 4 पचे 20, 5 तिया 15। अभी देखिए, अभी भी कोई अंक कटने वाला है तो उसको काटिए। 3 तिहाई 9, ये 3 इस 6 को काट सकता है, 3 दूना के 6, बिल्कुल काट सकता है। अभी हमारा क्या बचा है, 5 और 2 और यहाँ 4 बचा है, तो हम 2 को 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 को 2 से काट दिए और 2 को 2 से काट दिए, तो अब बच गया ऊपर 5 यहाँ और 4 यहाँ, ये 4 बचा है और यहाँ 5 बचा है। हर में देखिए, हर में क्या बचा है हमारा, 7 बचा है, बस 7 ही बचा है, बिल्कुल आसान। आप गुना कर लीजिए, 4 पचे 20, अंश हो गया। अरे 1 में भाई गुना करेंगे 5 से तो 1 ही होगा, 5 ही होगा, और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20। इधर आपका देखिए 1 1 1 1 1 1 से किसी अंक में गुना कर लीजिए, आपका जो रियल अंक है वही है। जैसे 1 में हम 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। अब बताइए, इसको कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। क्या, 7 दूनी 14, बच गया कितना, 6, तो 6 ऊपर रखिए और 7 को इसी तरह रहने दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, रियल आंसर। देखिए यहाँ हर से अंश कम हो गया कि नहीं, हो गया। तो भाग दे रहे हैं तो आप अंश को कम करेंगे, बिल्कुल। ये अगर उससे भी नहीं होता है तो एक दशमलव में भी कटाते हैं, इसको दशमलव में भी हम ला सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मैंने 20 को 7 से भाग देना चालू किया, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, खत्म। दशमलव डालेंगे 0, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्तर 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, यहाँ डालिए 56 होगा ना, तो 6 हो गया, हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा होगा। यहाँ बच गया कितना, 4, फिर हम दशमलव बैठाए हैं तो 0 बैठा सकते हैं, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको क्या कर देंगे, ये जो संख्या है ना, इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, आप ही सोचिए, क्या लगा सकते हैं। अभी कटेगा ये, यहाँ 8 से लगे है ना, कटेगा अभी नहीं। जैसे 8 7 56, तो फिर इसको कटाएंगे, यहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है। आप यहाँ इतना ही को छोड़ दीजिए या कोई अंक बढ़ा के लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 7 पचे 35 हो रहा है ना, 7 पचे 35, 5 बार में फिर 5 बचेगा, तो 7 5 यानी 6 लिख दीजिए, यहाँ डॉट डॉट डाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। यही दशमलव में इतना ही आएगा और रियल आंसर इसका ये रहा, पूर्णांक में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। अब थोड़ा एक और बताते हैं, देखिए समझिए। इसको पहले हम मिटाते हैं, ठीक है, देखिए इसको पहले हम मिटाते हैं, ठीक ना। इसको मिटाकर और एक बताते हैं 4 अंक में जो पूर्णांक होगा, ठीक है, गुणे पूर्णांक में बताते हैं, ठीक है। देखिए आप समझिए, 3 पूर्णांक 4/6 गुणे 5/2 पूर्णांक 5/8 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको पहले आप प्रोसेस से ही बनाइए, इसका काम 3 बार करेंगे तो भी आंसर आएगा। देखिए 3 बार में आंसर आएगा। पहले तो इसको पूर्णांक तोड़ के आप भिन्न के रूप में कीजिए, ये नहीं बटा के रूप में। 2 दूनी के 4, हम बोले हैं ना, अंश और पूर्णांक में, हर और पूर्णांक में गुणा होता है, और अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हर और पूर्णांक में गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी के 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8/2।
2। इसको भी 4 दूना के 8, 5 13/4। इसको भी 36 18 और 4 22/6। इसको भी 8 दूना 16 और 5 21/8। अब इसको आप कटाइए। अब आप इसको कटाएंगे तो यहाँ कट गया 4 दूनी के 8। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म। देखिए कट रहा है, आंसर में काट रहे हैं। इसको भी काटेंगे, यहाँ काटेंगे 3 दूनी के 6, 3 7 21। ये काट देंगे 4 दूनी के 8, 11 दूनी 22। अब देखिए अभी भी कोई अंक कटने वाला है इसमें नहीं है। आप सबको गुना में देखिए, 13 गुणे 11 गुणे 7। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क, यहाँ 13 है 13 लिखा, 11 है 11 लिखा, 7 है 7 लिखा, बटा अंश का काम हो गया। अब हर में देखते हैं, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। अब गुना कर दीजिए, 11 7 77। अब 77 में 13 से गुना कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा 7 या 21 के 7 या 21 और 2 23 7, और यहाँ हो जाएगा आपका 7। जोड़ लीजिए 1 0 7 2 9 1 10, इतना हो जाएगा। यानी ये संख्या जो आएगा 1001/8। इतना हुआ, इतना हुआ ना, आप देख लीजिए इतना ही होगा। मैं गुना करके देख लिया हूँ। तो इसको हम देखेंगे कि अंश ज्यादा है और हर छोटा है, इसको और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 101 में 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 8, यहाँ बचा 2, 0 आएगा, 8 दूनी 16, 16 हुआ, यहाँ 4 हो जाएगा, 1 उतरा, 8 5 40। ठीक है ना, बचा शेषफल 1 शेषफल बचा है, इतना बार में कटा है। इसको जो भागफल आया है, जो भागफल आया है रखेंगे हम पूर्णांक में। भागफल को कहाँ रखेंगे? पूर्णांक में, ठीक ना। भागफल को कहाँ रखेंगे? थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फोन आ गया था किसी व्यक्ति का, और किसी व्यक्ति का टीचर ट्रेनिंग जो मेरा हो रहा है उसमें का दोस्त जी हैं वही फोन किए थे। हम ट्रेनिंग कर चुके हैं और मेरा ट्रेनिंग टीचर का पूरा हो गया है। अब देखिए आप लोग की दुआ होगी तो हमारा जॉब फिक्स है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या लिखे? पूर्णांक। क्यों? क्योंकि भागफल है। शेषफल हमारा ऊपर रहता है पूर्णांक में, जो भी अंक लिखते हैं, और हमारा हर जो है वो उसी तरह रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर रियल यही हुआ, यही आंसर हुआ 125.1/8, 125.1/8 हुआ। ठीक ना। तो यहाँ आप देख लीजिएगा और एक बताते हैं, देखिए बताते हैं। देखिए आपको अगर कोई संख्या ऐसे दे दिया रहा, मान लो आपको कोई संख्या ऐसे दे दी है 14/7 गुणे मान लीजिए 21। अब इसको कटाना है। आप कैसे? आप सोचेंगे कि सर ये तो बटा में है नहीं। अरे भाई कोई संख्या ऐसे भी है ना, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 मान सकते हैं। 1 21 बार में ही इसको डिवाइड करेगा। जब 21 बार में इसके डिवाइड किया, इसको 21 को 1 21 बार में जब डिवाइड किया तो क्या इसके मान में परिवर्तन आया? नहीं आया। तो हो सकता है, एक मान सकते हैं हम। अब इसको कटाइए, किसको काट दे बताइए? किसी को काट दे रिजल्ट वही आएगा। अगर 7 से हम इसको भी काट देते हैं तो 14, तो बात वही है। फिर इसमें 1 से तो कोई कटेगा नहीं है, तो क्या करेंगे? अंश में गुना करेंगे। बात वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको भी मैं 2 बार में काटता, 3 बार में, तो 14 3 42 होता। 21 में 2 से भी गुना करेंगे तो 42 होगा। आप देख लीजिए, बिल्कुल होगा। करते हैं।
21 दूना यानी 2 गुने 21 और बटा 1 गुने 1। अब सोचिए, गुना कीजिए, 21 दूना कितना होता है 42, 1 है बटा में, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं है, इसका रियल आंसर क्या होगा 42। क्यों? क्योंकि हम बटे में तो 1 मान सकते हैं ना, 1 तो माने ही है, इसलिए हमारा रियल आंसर यही होगा। ठीक है, अब बताइए, अब गुणा आप लोगों को नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गुणा नहीं आएगा। मैं हूँ ना, मैं हूँ गुणा सिखाने के लिए। आप लोग कितना भी अंक डाल दीजिए भाई, कितना भी डाल दीजिए, आप कितना भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इतनों का भी देख कर मत घबराइएगा कि बाप ये तो बहुत ज़्यादा अंक है, कुछ नहीं है। आप सीधा अंश हर को काटना चालू कीजिए, अंश और हर को काटना चालू कीजिए। यहाँ देखिए मैं काट रहा हूँ, 2 दूनी के 4, यहाँ भी देखिए 5 से 5 खत्म, यहाँ भी अंश दूरी कितना भी, यहाँ से यहाँ को हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो, हो रहा है तो 2 12 को काट सकता है तो काट सकते हैं हम, नियम है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 3 तिहाई 9, यहाँ भी देखिए 3 तिहाई 9, यहाँ भी 3 तिहाई 9, यहाँ 3 चौका 12, अभी भी 3 से हम काट सकते हैं, बिल्कुल इस 3 को काट सकते हैं। अब वहाँ 4 बचा है, अभी इधर है नहीं कुछ नहीं, तो 1 1 1 1 1 सब 1 वर्ग में कटा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। अब सोचिए, अंश को ले लीजिए ऊपर, क्या बचा है 2 गुने 3 गुने 4, 1 नहीं ले सकते हैं भाई, मैं बताया हूँ। अब मान लीजिए कि मैं 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 लिख लिए, 5 वाले लिख लिया, मान लीजिए 5 बार लिख लिए, तो आप गुना कीजिए ना, क्या होगा 5 नहीं 6 बार ले लीजिए, 2 2 4 6 बार, 6 बार है क्या, 6 बार है, 6 बार ले लीजिए। आप गुना करके देख लीजिए, 1 ही आएगा, 1 के मतलब 1। अब इसको हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, इसका आंसर सीधा हो जाएगा 24। ठीक है, यही आंसर है। आप देखिए यहाँ 24 आंसर आया है, हो गया हमारा। तो आप बताइए, गुना नहीं आ सकता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। आप सोच रहे हैं सर सबके बाटा में होगा तब ना, कोनो बाटा में नहीं हुआ तो? इससे पहले मैं बताया हूँ, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, सभी बाटा में नहीं हो सकता है। ये 5 हो गया, मान लीजिए हमने ये 5 को यहीं दे दिया, फिर गुना दिया, फिर 4 बटा 2 दे दिया, फिर यहाँ दे दिया हमने 10। अब बताइए, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब सभी बाटा में है, मैथ का तो रूल कहता है कि आप किसी भी संख्या के नीचे बाटा में 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। 10 के नीचे 1 मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बाटा के मतलब जब भाग होता है तो ये अंक उसको तो काटेगा, काटेगा तो 5 ही मिलेगा, परिवर्तन कहाँ से हुआ? इसलिए वो नहीं हो सकता है। आप देखिए, इसको काटिए, 4 से 4 को ख़त्म कर देंगे, इसको काट देंगे 4 बार में, अभी भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काटिए, इसी को काट देते हैं, 5 दूना 10। अब कोई संख्या नीचे है नहीं काटने वाला, 1 है तो 1 4 को 4 बार में काटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 5 को 5 बार में काटेगा, तो ये गलत बात है। आप सीधा सबको गुना में कर दीजिए, 4 बचा है गुने 5 गुने 4 गुने 5, अब बाटा नीचे 1 गुने 1 लिख लीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 गुने 1 कर लीजिए ना, 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20, 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100, 100 में 4 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 400। बटे में 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसका आंसर सीधा 400 होगा। ठीक है, तो हमको बताइए। और अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, देखिए आपको अगर पता है कि इस थैले में वजन कितना है, मान लीजिए एक थैला है, ठीक है, ये थैला है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इस थैला में कुछ सामग्री रखी गई है,
और आपको पता है ये थैला है, क्या है, थैला है। आपको पता है कि इस थैला में वज़न कितना है। अगर मान लीजिए हमें पता है कि इसमें वज़न 20 kg है, ठीक है, तो हमें इस थैला को उठाने में सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे वेट पता है, मैं जानता हूँ कि मैं 20 kg उठा सकता हूँ, तो मैं आराम से उठा लूँगा। मगर इस थैले का वज़न अगर हमको पता नहीं है तो पहले हमको इसे आजमाना पड़ेगा। इस थैले को पकड़ के आजमाना पड़ेगा कि इसका वज़न कितना है, हमसे उठ सकता है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह मैथ का कंसेप्ट है। जब तक हम छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे तब तक मैथ हमको समझ में नहीं आएगा बड़ी बात। यही चीज़ कड़ी बाई कड़ी जुड़कर बना है मैथ, और कुछ नहीं। ये छोटी छोटी बातों को हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम मैथ नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले आप इस छोटी छोटी बातों को जानिए और बताइए मुझे कमेंट्स में लिखकर अगर मेरा वीडियो सही लगता है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ और मैं सोचा हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को मैथ को आसान बना कर छोड़ूंगा। जितना भारी लगता है उतना ही आसान बना के सबको सिखाऊंगा और सारे चीज़ बताऊंगा। ये हो गया भिन्न का गुना। अब बताऊंगा भिन्न का भाग। एक पार्ट हमारा रहेगा भिन्न का भाग। तो अभी हमारा वीडियो ज़्यादा ना बन जाए लंबा, इसलिए मैं छोड़ता हूँ। और कमेंट्स में बताइएगा अगर गुना समझ में नहीं आया, इससे पहले जितना मैं चैप्टर डाला हूँ समझ में नहीं आया तो फिर एक मिक्सिंग करके डालूंगा। आप बताइएगा अगर नहीं समझ में आया तो। अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे वाला प्रोसेस बताऊंगा। और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं प्रतिदिन वीडियो डालूँ तो आपके मोबाइल पर पहुँचे, आपके लगे पहुँच जाए, आप देखें आराम से। अकेले में बैठ के देखिए, क्योंकि आप 10 आदमी के संग में रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी पढ़ाई करते हैं भाई अपना दिमाग एकाग्रित कीजिए, पढ़िए, अपने दिमाग को एकाग्रता बनाइए तब पढ़िए। आप कोई भी काम करते हो, अगर काम जो भी कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए, आपको आएगा। कौन कहता है कि नहीं आएगा? मानव ही तो सब काम किया है इस धरती पर, देखो क्या नहीं किया। इसलिए आप इसको देखिए, नहीं समझ में आए तो बोलिए। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको अगर हौसला मिला तो मैं मैथ को इसी बोर्ड से इतना दूर तक बताऊंगा कि आप देखते रह जाइएगा। देखिएगा मैथ मैं पूरा बताऊंगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ, धन्यवाद।